क्या आप भी समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करके BMW और ऑडी मिल जाती है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई में ऐसा कुछ पॉसिबल है, या नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है, या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको। अंत तक वीडियो देखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। क्यों जो सपने जो दिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करके मैं BMW से जा रहा हूँ, मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? उस टॉपिक पे आज बात करते हैं। हेड होता है एक आपका, जो कर सकते हैं कि एजेंट होता है, वो आपको ऐड करता है, वो अपने आप 3 लेग बना देता है, 2 लेग, मतलब कि हाँ एक इस पेयर में आप जोड़िए, इस पेयर में 2 लोगों को जोड़ेंगे, तो फिर वो चेन सिस्टम बनाते हैं कि एक दूसरे को चेन बना के लेंदी चेन सिस्टम बनाते हैं, छोटी लंबी की। फिर वो जो टॉप पोजीशन पे है, जो सबसे टॉप पे रहेगा, जो जहां शुरुआत होती है, उसको तो बेनिफिट होता है, बट लेकिन जो उसके पेयर में जुड़े होते हैं, हमें लगता है कि उनके पेयर में क्या आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के कनेक्टिंग। आप कोई भी बिजनेस आदमी तब काम करता है, तब ग्रो करता है। कंपनी का ग्रोथ तब होता है जब उसके साथ कोई कस्टमर जुड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये बॉटल है, इस बॉटल की कंपनी है, इस बॉटल को कंपनी बनाती है। अब इसको रिटेलर, अब हम आपको बता दिए कि इसको डीलर एक बना दिया कि मेरा ये डीलर ले लिया, डीलर ने फिर एक छोटे रिटेलर को भेज दिया, तो रिटेलर क्या करेगा? दूसरा रिटेलर ही बनाएगा। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबको डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। अगर सभी डिस्ट्रीब्यूटर ही बनेंगे तो कस्टमर कहाँ है? कोई भी प्रोडक्ट, जैसे बताया कि कोई भी प्रोडक्ट ग्रो तब करता है, कंपनी ग्रो तब करता है जब कोई कस्टमर जुड़ता है। कस्टमर जैसे कुछ भी सामान है और बोतल ही है, तो उसको कोई तो खरीदेगा, कोई तो यूज करेगा। कस्टमर कहाँ है? नेटवर्क मार्केटिंग में समस्या ये है कि कस्टमर नाम की कोई चीज नहीं है। जो है सब रिटेलर है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर ही है, तो कोई तो खरीदेगा भाई। तो यही सिस्टम है इनका, चेन सिस्टम। इसलिए तो अब ये सोचो कि अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग से आदमी को BMW मिल जाता, नेटवर्क मार्केटिंग करके अगर हर आदमी फॉरेन ट्रिप पे ही चला जाता, खूब ढेर सारा पैसा कमा लेता, तो सरकार इसलिए लॉन्च कर लेती। भाई सरकार में, देश में इतनी बेरोजगारी चल रही है, उस बेरोजगारी का तो सबसे अच्छा सोल्यूशन था कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता। सरकार नेटवर्क मार्केटिंग में सबको जोड़ देती, भैया करो अपना काम। भाई ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जो बहुत सारी कंपनियां हैं, MOA है, वेस्टीज है, YTM है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है, और सपने आपको भाई BMW और ऑडी के दिखाते हैं। तो कई सारे मेरे दोस्त जुड़े हैं जो मुझे बताएं कि यार ये देखो चेन सिस्टम है, आप ऐसे कर लो, बस सामान ही परचेस करना है, आप अपना सामान परचेस करो, उस पर डिस्काउंट मिलेगा, अच्छे प्रोडक्ट है। इवन कुछ अच्छे प्रोडक्ट है, राइट, बट क्या आप सोच के कि भैया इसमें ज्वाइन होंगे और हम बन जाएंगे ऑडी के मालिक, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने अंदर स्किल पैदा करिए, वो पॉसिबल है कि आप स्किल पैदा करके कहीं अच्छी कंपनी में करते हैं, फिर आप ऑडी भी खरीद सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बिजनेस करिए, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करके आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ फ्री में पाना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ चीज भी आज की दुनिया में फ्री नहीं है। ये पहले भी लोगों ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई भी आदमी आपको कुछ भी फ्री में दे रहा है, उसका कहीं न कहीं प्लान है कुछ, और उसके पीछे का कुछ राज है, उसको ढूंढने की कोशिश किया करिए। कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग मैं चाहता हूं कि अगर आप जुड़ रहे हो तो जुड़िए, मुझसे उससे इतराज नहीं है कि आप जुड़ रहे हैं, मैं इससे नेगेटिविटी बता रहा हूँ, नहीं है, वो तो क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं मेरे जानकार में भी, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपको अपना खर्चा भी नहीं निकल पाता है। सेमिनार अटेंड कराएंगे, वहां आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सेमिनार में होता क्या है, उन्हें रटी रटाई एक स्क्रिप्ट है, वही आपको बोलना है, उनको बोलना है, और आपको सुनना, आपको तालियां बजाने का काम होता है। उसके बाद फिर उनके जो एजेंट होते हैं वो उनके आपके पास आएंगे, उनसे आप सवाल करिए, बस आपको यही बताएंगे कि आप ऑडी पाए जाएंगे, इतने लोगों को जोड़ेंगे तो BMW पाएंगे, इतने लोग जोड़ोगे तो आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, बस यही बताएंगे, स्कीम बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस
नेटवर्क मार्केटिंग में अपना ज़्यादा समय गंवाने से अच्छा है कि आप कुछ स्किल सीख लीजिए अगर कुछ पाना है तो, या फिर कह सकते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करिए, अपना काम करिए। आप आज देख लीजिए, प्रफुल्ल विल्लोर, MBA चाय वाला, कौन नहीं जानता, हर सोशल मीडिया पे कि वायरल हुए हैं। हर कोई उनका इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। वो भी अपने आप को इंटरव्यू देने का समय दे रहे हैं सबको। उसका रीजन है क्योंकि उनका ग्रोथ हो रहा है, उनको लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी। एक चाय के ठेला लगा के और एक MBA चाय वाला का बहुत बड़े आउटलेट कई शहरों में, लगभग 2-4 हजार आउटलेट उन्होंने खोल रखा है कई बड़े शहरों में। तो ये प्लान के तहत हो सकता है। एक आदमी की स्ट्रेटेजी होती, बड़े लेवल की जो स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ वो बड़ी सोच थी उनकी, उन्होंने अपने चाय के ठेले को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और आज MBA चाय वाला है, एवरीवन नोज अबाउट देम। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपके देखो, मैं ऐसे बहुत सारे चाय वाले को जानता हूँ जो MBA चाय वाले से पहले भी बहुत फेमस है और उनसे ज्यादा भी अर्न किए होंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? अपने आप पर फोकस करना, अपने एक ही आउटलेट को फोकस करना, 1 से 2 कर लेते हैं। लेकिन MBA चाय वाला का ये फोकस ही नहीं रहा, शुरू से ही वो उन्होंने कि था कि हमें अपने आउटलेट को कैसे बड़ा करें। क्योंकि उनके पास क्या होता है, आदमी की 2 चीजें होती है। मैं मानता हूँ कि जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए बहुत कुछ होता, तब आदमी वो पक्का कुछ नहीं, जीवन में बहुत बड़ा करता है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन आपके पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है, तो फिर आप हमेशा एक पैरेलल लाइन में ही चलते रहेंगे। क्योंकि आप सिक्योरिटी फिर खोजने लगते हैं कि यार अगर मेरी जॉब चली गई यार, फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जॉब चली गई तो फैमिली की परेशानी होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, फैमिली को देना है, मंथली आपको किराया है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपके पास हर मंथ का एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से चलना होता है। इसलिए आदमी, मिडिल क्लास का आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन आपके पास अगर नए आप युवा हैं, आप चाहते हैं कि फिर आपके पास फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप कुछ अलग कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कर सकते हो, कुछ यूनिक कर सकते हो, कि आप फिर प्रयोग भी कर सकते हो नए कि आप कुछ भी आउटलेट खोलिए, कुछ भी करिए और कुछ अपना अलग करिए, अपना कुछ काम करिए, फिर उसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अपनी जो पूंजी है, आपने जो कमाया है, आपने छोटे से शुरू करके कुछ पाने की कोशिश करिए फ्यूचर में। क्योंकि आपके पास खोना ऑलरेडी आप में बॉटम पे है, तो फिर आपको सिर्फ एक ही सीढ़ी चढ़नी है, वो अप है। मतलब हमेशा अपनी सीढ़ी को ऊपर ही चढ़ाना है, क्योंकि आपको नीचे नहीं उतरना, क्योंकि आपके ऑलरेडी नीचे है, आपके ऑलरेडी जमीन पे, सरफेस पे। सब नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरीवन। मेरा कहने का मतलब यही कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई एक कर सकता है, 100 में एक आदमी हो उस चीज पे सक्सेस हो सकता है। आप अगर सारे लोग, अब देखो, मैंने देखा कि मार्केट में हर दूसरा आदमी चाय वाला बन गया है। MBA चाय वाला, BSc चाय वाला, BA चाय वाला, MA चाय वाला, कि सब सोच रहे हैं कि अब प्रफुल्ल विल्लोर की तरह ही ग्रो कर लेंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है, कर सकते हैं, 2 लोग हैं उसमें जो कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, लेकिन सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो जो जर्नी होती है ना, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि आपके अंदर ईगो आ जाता है, मैं उनके पास क्यों जाऊँ, वो हमारे पास आए, हमारे आउटलेट पे वो नहीं आ रहे, हमारा आउटलेट समथिंग थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। सामने जो पहले से चाय वाले चलते हैं, उनका क्लाइंट बना होता है, तब फिर एक नए जगह पे इनोवेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो मेरा टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग से मैं यहाँ आ गया। तो मेरा यही कहने का मतलब, नेटवर्क मार्केटिंग में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपना कुछ आउटलेट ही खोल लीजिए, अपना कुछ करिए, अपने जॉब करिए, अपने फैमिली को देखिए, और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।